नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। ये है सीतापुर का पीडीएफ जिसमें स्कूल का नाम दिया गया है, ब्लॉक नेम दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्कूल का लोकेशन है और कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। ये पूरी पीडीएफ है जो कि 41 पेज में है। तो इसको देखने से पहले आइए देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की वंचित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। पुलिस ने उनको एससीईआरटी परिसर से हटाकर राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में भेज दिया है। अभ्यर्थी प्राप्तांक ज्यादा बनने, मेल फीमेल जैसी गड़बड़ियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा जब तक त्रुटि में सुधार का मौका नहीं मिलेगा और नियुक्ति पत्र जारी नहीं होगा तब तक आंदोलन उनका जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले में कहा आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। यह इतना कठिन नहीं हो सकती है कि जहां एक उम्मीदवार की योग्यता उसे समान वर्ग में आने का हक देती है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ये आरक्षण नीति पर एक फैसले में शीर्ष अदालत की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आरक्षण नीति का मकसद योग्यता दरकिनार करना नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है सामान्य श्रेणी में प्रतियोगिता पूरी तरह योग्यता के आधार पर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया पुरुष और महिला आरक्षण में अंतर। जो बेंच थी वो जस्टिस यूयू ललित सर, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने स्पष्ट फैसला दिया कि पुरुष आरक्षण के मामले में अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार समान वर्ग की तय कटऑफ और मेरिट में ज्यादा अंक लाता है तो उसे समान वर्ग का माना जाता है। लेकिन महिलाओं के बारे में अभी तक इस तरह की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। अब महिलाओं के लिए भी पुरुषों की तरह ही उन्हें भी अगर पिछड़े वर्ग से हैं और जनरल के बराबर अंक लाते हैं तो उन्हें जनरल में भेजा जाएगा। फटकार के बाद बैकफुट पर बीएसएफ बोले अगले सत्र के लिए जारी किया गया था आदेश। वहीं अंतर जनपदीय स्थानांतरण मामले में 5 वर्ष और 2 वर्ष का नियम लागू होने से बाहर हो गए हैं दावेदार। साल भर से आवेदन करके स्थानांतरण की उम्मीद लगाए सैकड़ों अभ्यर्थी हुए निराश। म्यूचुअल ट्रांसफर में 5 वर्ष और 3 वर्ष की पूरी करने वाले हो गए हैं बाहर। वहीं अब दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं दूसरे संगठन। 69,000 सहायक अध्यापक में आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना छठे दिन भी शनिवार को जारी रहा। शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलने से नाराज दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह और अन्य ने पहुंचकर समर्थन किया। इससे पहले इस आंदोलन को श्री नारायण यादव जी का समर्थन मिल चुका है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण 2016 का पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शुक्रवार को वो 2013 की सिपाही भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी श्रेणी की उम्मीदवार सोनम तोमर की अर्जी स्वीकार करते हुए विषय की महिला श्रेणी की सभी उम्मीदवार जिन्होंने ओपन समान कैटेगरी कट ऑफ 274.8928 से ज्यादा अंक अर्जित किए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही में नौकरी दी जाएगी। अब वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक ने नवनियुक्त शिक्षकों को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम फेज 2 आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये पूरी दिशा निर्देश है जो कि फेज 2 प्रत्येक दिन सुबह 9:30 से 4:30 तक संचालित की जाएगी। और मंत्री जी से मुलाकात हुई है, काउंसलिंग होगी। रिक्त सीटों का आंकड़ा आ जाने के बाद काउंसलिंग शुरू होगी 110%। ये आश्वासन दिया है मंत्री जी ने जहां अभ्यर्थियों ने मुलाकात किया है थर्ड काउंसलिंग के लिए बची हुई सीटों पर। आपको बता दें बची हुई सीटें जो लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच में हैं अभी। स्कूल आवंटन के बाद बचे हुए सीटों पर जल्द ही थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी। तो 7,000 से ऊपर सीटें रिक्त जाएगी। आपका प्रयास ही आपका विकल्प होगा। युवक ने पेश किया समाज के सामने मिसाल, किया ऐसा विवाह जिसे हर कोई कहेगा वाह। शादी से पहले छत से गिरी आरती का अस्पताल में देखभाल करता पति अवधेश। आरती को आशीर्वाद देते दूल्हे के पिता। तो यहाँ पर देखिए बारात आने से चंद घंटे पहले छत से गिरी दुल्हन के टूट गए थे पैर। तो इस समय सबसे वायरल वीडियो। वहीं सरकार विरोधी पोस्ट करने पर शिक्षक निलंबित हो गए। सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट डालने के आरोप में बीएससी विनय कुमार ने दमखोदा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जुनगुन सहायक अध्यापक तपन सिंह मौर्य को निलंबित कर दिया। सिंह के खिलाफ आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी कि इस पर बीएससी विनय कुमार ने जांच में उन्हें सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ आचरण करने का दोषी पाया था।
तो आरक्षण नीति का मकसद है योग्यता दरकिनार करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने एक फैसले में कहा कि आरक्षण नीति का मकसद मेधावी उम्मीदवार को नौकरी के अवसर से दरकिनार करना नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश महिला कांस्टेबल पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिक जैसे विशेष वर्गों के तहत व्यक्तियों के मामले में टिप्पणी की है। जस्टिस यू ललित की पीठ ने कहा कि अनुमेय कोटा लाभ को ध्यान में रखते हुए सीटों को भरने में योग्यता का ध्यान रखना चाहिए और मेधावी उम्मीदवार की सहायता करनी चाहिए, भले ही उनका श्रेणी या जाति कुछ भी हो। पीठ ने कहा कि समान श्रेणी में प्रतियोगिता पूरी तरह से योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। तैनाती के बारे में देखिए, जो नवनियुक्त पुरुष अध्यापक प्रारंभ में अनिवार्य रूप से पिछड़े क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए तैनात किए जाएंगे और नवनियुक्त जो महिला अध्यापक को भी अपने सेवाकाल में पिछड़े क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करना अनिवार्य रहेगा। तो 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के लिए आदेश जारी हो गया है। सुबह 9:30 से 4:30 तक पूरी कार्यक्रम है यहाँ पर, जिसमें प्रतियोगियों का पंजीकरण होगा, 20 मिनट में स्वागत का परिचय होगा, फिर प्रशिक्षण होगा यहाँ पर, फिर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे का परिचय कराया जाएगा, फिर मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य हो, फिर ऑपरेशन कायाकल्प का पैरामीटर चर्चा होगा। यानी कि पूरी 4 दिन तक ये पूरी कार्यक्रम देगी आपकी। जनपद अपने स्तर से संदर्भदाताओं को नामित करेंगे। सत्र के सुविधानुसार चाय का ब्रेक करें। प्रशिक्षण में पीपीटी प्रेजेंटेशन या छोटे छोटे समूह में चर्चा का समझाया जाएगा। तो पूरी कार्यक्रम की लिस्ट जारी कर दी गई है। नवनियुक्त शिक्षक का 2 दिवसीय ओरिएंटेशन की कार्यक्रम सारणी है यहाँ पर। तो ये इसी आधार पर 9:30 से 4:30 तक चलेगा आपका कार्यक्रम। यहाँ पर देखिए, और अच्छी न्यूज ये है कि डिग्री कॉलेज में भर्ती होंगे 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर। तैयारी हो गई है पूरी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने की है 44 विषय में भर्ती की तैयारी। इसी माह के अंत में या जनवरी की शुरुआत में आएगा विज्ञापन। प्रदेश के 241 शासकीय महाविद्यालय में 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तेजी से काम कर रहा है। आयोग को अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। भर्ती परीक्षा कराने के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दिसंबर अंत या जनवरी की शुरुआत में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस 2016 पद में 803 सामान्य पद के लिए, 184 ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि 571 ओबीसी के लिए और 441 पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने कहा है, विज्ञापन से पहले हम सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं क्योंकि आखिरी बार सिलेबस की रिवीजन 2014 में हुआ था। इसके साथ ही विषय वर्गीकरण में भी योजना बनाई जा रही है। जैसे तैयारी पूरी होती है, आयोग की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि डिग्री कॉलेज में भर्ती होंगे 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर की। वहीं 45 नवनियुक्त शिक्षकों को गैर हाजिरी और स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद 1550 नवनियुक्त शिक्षकों को हर दिन सदर बीआरसी में हस्ताक्षर करने होते, लेकिन 45 शिक्षक और शिक्षिकाएं गैर हाजिर रही। अब उनसे जवाब मांगा गया। तो ये पूरी कार्यक्रम ओरिएंटेशन का जारी कर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, नवनियुक्त शिक्षकों को पूरा यहाँ पर शिक्षकों ये भी दे दिया गया है। फिर दूरदर्शन सुबह 9 से 1 बजे के माध्यम से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम देखने के लिए बच्चों को अभिभावक को प्रेरित भी करना होगा। तो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर जो जारी किया गया है। यूट्यूब पर मिशन प्रेमा यूट्यूब को लॉगिन करें, अपलोड किए, ई कंटेंट देखना एवं समझना भी होगा यहाँ पर। विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। वहीं एसएससी ने CHSL 2020 की आवेदन तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। और टेट की परीक्षा के लिए अब विश्वविद्यालय और कॉलेज भी बन सकते हैं। अब केंद्रीय परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव ने भेजा प्रस्ताव। वेबसाइट पर लिए जाएंगे आवेदन। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में बढ़ेंगे पद। तो प्रदेश के माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में पदों का बढ़ना लगभग तय है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने विज्ञान जीव विज्ञान विषय के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से अधियाचन मांगा था। इसके लिए 1 सप्ताह तक वेबसाइट खुली रही। हालांकि चयन बोर्ड ने निर्देश में स्पष्ट किया था कि विज्ञान विषय में ही जीव विज्ञान के पद समाहित है, लेकिन पिछला अधियाचन 8 नवंबर 2019 के आधार पर जारी हुआ था, जबकि इस बार 1 वर्ष के अंतराल में कॉलेजों के रिक्त पदों की संख्या और बढ़ना तय है। चयन बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद 29 अक्टूबर 2020 को प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन का विज्ञापन जारी किया। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इसमें टीजीटी जो विज्ञान विषय का विज्ञापन भी होगा, लेकिन केवल विज्ञान विषय के 1943 पद घोषित किए गए थे। इस पर विधि विभाग ने आपत्ति की तो 18 नवंबर को विज्ञापन निरस्त किया गया। संशोधित विज्ञापन सुधार करने के साथ ही चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान विषय के लिए भी जिला अधियाचन मांगा है। जिला अधियाचन निरीक्षकों को आदेश दिया कि वे 8 से 15 दिसंबर तक वेबसाइट पर विज्ञान व जीव विज्ञान विषय का अधियाचन भेजें, जिससे पदों की संख्या बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि पहले विज्ञापन 8 नवंबर 2019 तक मिला अधियापन के आधार पर ही तैयार हुआ था। तो ये यूपीटीटी का परीक्षा अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होंगे।
वहीं 15 भाषाओं में रहेगा आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न पत्र। 28 दिसंबर से शुरू होनी है आरआरबी प्रयागराज की एनटीपीसी परीक्षा। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक प्रचार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर गाजीपुर का न्यूज क्या है कि 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। यहाँ पर मनोज कुमार गुप्ता पटल सहायक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर गाजीपुर और सुमारू प्रधान उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर गाजीपुर। अब जो है प्रशिक्षण आरंभ होने की शिक्षा आपको नई तिथि निर्धारित के बाद ही प्रेषित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। वहीं बात कर लेते हैं आपका सीतापुर में खाली स्कूलों की लिस्ट है, सीट है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, नेम, ब्लॉक नेम, स्कूल नेम, यूडीआईएससी कोड, स्कूल लोकेशन, स्कूल टाइप और असिस्टेंट टीचर वैकेंसी कहाँ पे कितनी खाली है। तो ये पूरी 41 पेज की लिस्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी की कुल सीटों का संख्या चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का सेकेंड काउंसलिंग जो कि 36,590 सीटों पर था वो पूरा हो चुका है। अब स्कूल आवंटन के बाद बचे हुए जो लिस्ट होंगे उन पर डाटा एकत्रित किया जा रहा है बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा। अब वहाँ से जो डाटा एकत्र होगा, जो सीटों की संख्या होगी संशोधन वालों को करने के बाद, जैसा कि पहले तो सीटें काफ़ी थी लेकिन अब 7 से 8,000 सीटें बचेंगी जो कि लो मेरिट वाले, जिनका गुणांक कम होने के कारण वो 69,000 की लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे, उन लोगों के लिए अवसर होगा खाली सीटों पर। नहीं बात करें अगर 22,000 सीटों पर तो उस पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार जो लिस्ट है, आदेश है, उसमें ये बताया गया है कि वैकेंसी सिर्फ 2 बार में ही पूरी करनी थी। तो इस हिसाब से 22,000 बची हुई सीटों को ऐड करने की भी बात भर्तियों द्वारा उठाई जा रही है, चर्चा भी हो रहा है। वहीं दिव्यांग भर्ती का जो उसमें 1350 सीट बची हुई है 68,500 में, उस पर खुद मंत्री जी ने भी जो महानिदेशक द्वारा भेजा गया था उस पर विचार विमर्श किया है। 41 पेज का ये पीडीएफ आप बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में 2500 से सीटों पर सहायक अध्यापक की भर्ती की गई थी 69,000 में, जहां पर सबसे अधिक अध्यापक ही थे पूरे प्रदेश के। सबसे ज़्यादा खाली सीटें यहीं पर थी। और यहाँ पर स्कूल आवंटन के लिए कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं ये पूरी लिस्ट दिया गया है सीतापुर का। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 6 सीट खाली है, कुछ जगह तो 9 सीट है। देखिए यहाँ पे सीतापुर के इस लिस्ट को देखिए 9 है और यहाँ पे देखिए 14 लोग हैं खाली, 14 लोगों की सीट खाली है यहाँ पे। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा अपने आखिरी चरण में चलता हुआ 8,000 की सीट जो खाली है उस पर जल्दी ठंड काउंसलिंग कराने तैयारियां भी हो चुकी हैं। सिर्फ आवंटन जो है वो रुका है, संशोधन वाले आ गए थे उसमें परिवर्तन करने के लिए। प्राप्तांक गुणांक वाला भी मैटर है। इतिहास की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।